यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अनुमान परिच्छेद चल रहा है। इसमें पृष्ठ 150 की अंतिम पंक्ति देखो, वहाँ से केवल हम पढ़ के आगे निकलते हैं। अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवांतर व्यापारः न तु तृतीय लिंग परामर्शोनुमितौ करणम तस्य अनुमिति हेतुत्व असिद्धया तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वात्। तो यहाँ नैयायिक के साथ यह संवाद चल रहा है। अनुमितिकरणम व्याप्ति ज्ञानम, पहले तो उसकी परिभाषा कर दी और फिर कहा कि तत्संस्कार है, इसका अर्थ है व्याप्ति का जो संस्कार है वो अवांतर व्यापार है अनुमान में, लेकिन न तु तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितौ करणम, लिंग परामर्श अनुमान में कारण नहीं है, ऐसा हमारा वेदांत का मत है। नीचे इसको टिप्पणी 1 नंबर टिप्पणी की चौथी पंक्ति देखो। महानसादौ मिला, महानसादौ दृष्टान्ते हेतौ साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायां यल्लिंग ज्ञानम तत्प्रथमम। वो तृतीयम कहा ना, तो तृतीयम क्या है वो बताते हैं। महानस आदि में दृष्टांत जो है वहाँ हेतु में साध्य की व्याप्ति, हेतु साध्य व्याप्ति प्रत्यक्ष दशायाम, जो पहला लिंग ज्ञान इसको कहते हैं, यह लिंग ज्ञानम तत्प्रथमम, मतलब महानस में आपने धूम वन्य की व्याप्ति मिल गई। हेतु क्या है? धूम। साध्य क्या है? वन्य। हेतु में साध्य की व्याप्ति मिल गई पहले। दूसरा, पर्वतो धूमवान इति आकारक पक्षधर्मता ज्ञान दशायाम, पर्वत में धूम है, इसका अर्थ क्या है? पक्षधर्मता ज्ञानम इसको कहते हैं। पर्वत में धूम है मतलब जो आपका पक्ष है वहाँ आपको हेतु मिल गया, पक्ष में आपको हेतु मिल गया, पक्ष धर्मता ज्ञानम। यह लिंग ज्ञानम तद्वितीयम, ये दूसरा है। फिर वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, पर्वत जो है वो वन्नी व्याप्य है, तो मतलब वहाँ वन्नी पर्वत में है। कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ धूम है, तो वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः इत्याकारक परामर्श ज्ञान दशायाम यल लिंग ज्ञानम तदेव तृतीय लिंग परामर्श इति उच्यते, ये तीसरा है। तो पहले दृष्टांत में वो मानते हैं, ये नैयायिक हैं, पहले दृष्टांत में मानते हैं, फिर वो मानते हैं कि पर्वतो धूमवान जैसे दूसरा ज्ञान हुआ, फिर तीसरा ज्ञान होता है वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, और वो कहते हैं सच अनुमितौ न कारणम, मतलब वो मानते हैं कि ये अनुमिति में कारण है, लेकिन हम नहीं मानते। यहाँ तक बस, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हम जो हम पहले जहाँ छोड़ा था वहाँ आ जाओ। 152 ऊपर से चौथी पंक्ति। प्राचीन नैयायिक अनुमिति के प्रति लिंग हेतु धूमादि को ही कारण मानते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। प्राचीन नैयायिक क्या कहते हैं कि अनुमिति के प्रति लिंग ही कारण है, मतलब धूम, लिंग का अर्थ है हेतु, हेतु है धूम, यह उचित नहीं। क्यों?
हमारा क्या मत है, हम किसको अनुमिति मानते हैं? व्याप्ति को। देखो, व्याप्ति ज्ञानम, इसलिए मैंने सबसे पहले वो पढ़ लिया, अनुमितिकरणम च व्याप्ति ज्ञानम। हमारा अनुमिति का करण है व्याप्ति ज्ञान। वो कहते हैं लिंग, धूम पहला, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ लिंग प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता वहाँ परामर्श को व्यापारत्व संभव नहीं होता। क्योंकि लिंग परामर्श अनुमान अगर ऐसे आप कहते हो, तो अगर आपको लिंग ही प्राप्त नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष से, मतलब प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, तो आप परामर्श कैसे करोगे? वो हम उनको आपत्ति देते हैं। तो लिंग प्रत्यक्ष योग्य नहीं होना मतलब लिंग का ज्ञान तो हमको भी चाहिए, क्योंकि बिना लिंग के ज्ञान के तो आपको व्याप्ति का संस्कार उद्बोधन नहीं होगा। तो लिंग का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन वो प्रत्यक्ष हो ये जरूरी नहीं है। किसी भी प्रमाण से वो प्राप्त हो सकता है। वो आगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। अर्थात व्यापार के न होने से, व्यापार के न होने से लिंग को करणत्व भी नहीं मान सकते। अर्थात व्यापार के न होने से लिंग को करणत्व नहीं मान, अगर व्यापार नहीं हो रहा है तो लिंग वहाँ करण नहीं होगा, नहीं मान सकते। क्योंकि व्यापारवत जो व्यापार युक्त है असाधारण कारण, वही कारण हो सकता है। सिवाय धूलि में धूम का भ्रम होने से पर्वत वन्यमान है, ऐसी अयथार्थ अनुमिति भी हो सकती है। जैसे वहाँ अगर पर्वत के ऊपर धूल है तो धूम का भ्रम हो सकता है आपको, तो पर्वत वन्यमान है ऐसी अयथार्थ अनुमिति हो सकती है। यहाँ पर लिंग के न होते हुए भी अनुमिति हो गई, लेकिन इसको तो ज्ञान नहीं मानेंगे। हाँ, हेलो। तो अगर धूम के बदले आपने धूल देख ली और आप कहोगे कि मुझे व्याप्ति हो गई, तो गलत है। तो वो अयथार्थ अनुमिति होगी। इसलिए लिंग अनुमिति में करण है ये नहीं कहा जा सकता। केवल धूम का ज्ञान हुआ और व्याप्ति, केवल धूम का ज्ञान हुआ और व्याप्ति ज्ञान अगर नहीं हुआ, अर्थात केवल पर्वत धूमवान है ये ज्ञान हुआ, एतावन मात्र ज्ञान होने से पर्वत पर धूम है, एतावन मात्र ज्ञान होने से वह वन्यमान है, यह अनुमिति नहीं होती। और प्रत्यक्ष के अयोग्य हेतुक स्थल में किसी व्यापार का भी संभव नहीं है। अगर प्रत्यक्ष के अयोग्य हेतुक स्थल, उसका अर्थ क्या है कि जिस स्थल में प्रत्यक्ष हेतु नहीं उपलब्ध है वहाँ कोई भी व्यापार संभव नहीं है, क्योंकि लिंग ज्ञान को भी करण नहीं माना जा सकता। परामर्श अनुमिति में करण क्यों नहीं है, इसे ग्रंथकार आगे बताएंगे। अतः व्याप्ति ज्ञान अनुमितिकरण है कहने से लिंग ज्ञान और लिंग परामर्श को ही अनुमितिकरण तो है, ऐसे मानने वाले नैयायिक वैशेषिकों का खंडन हो गया। हमारा कहना यह है कि व्याप्ति ज्ञान अनुमितिकरण में अनुमान है, मतलब वो अनुमितिकरण है, वो अनुमान है, न लिंग ज्ञान न लिंग परामर्श। तो नैयायिक वैशेषिक का वहाँ खंडन करते हैं। अब शंका उठाते हैं कि आपने व्याप्ति ज्ञान अनुमिति के प्रति करण है ऐसा बताया, परंतु यहाँ व्यापार कौन सा है?
क्योंकि जो असाधारण, हमने पहले कहा कि जो असाधारण कारण है वही कारण है, तो असाधारण व्यापार से युक्त रहता है उसे ही कारण कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान में व्यापार कौन सा है ये समझ में नहीं आता, असाधारण। तो यहाँ कहते हैं अंतःकरण पर रहने वाला व्याप्ति ज्ञान का संस्कार ही मध्यवर्ती व्यापार है। तस्मात् व्याप्ति संस्कार से युक्त होने के कारण व्याप्ति ज्ञान करण है। व्याप्ति संस्कार से जो युक्त है इसके होने के कारण व्याप्ति ज्ञान करण है, अर्थात व्याप्ति ज्ञान संस्कार द्वारा अनुमिति में करण होता है, ये हमारा सिद्धांत है। परंतु नैयायिक तृतीय लिंग परामर्श को ही अनुमिति के प्रति करण कहते हैं। महानस में जब धूम और अग्नि की व्याप्ति ज्ञात होती है तब धूम का जो ज्ञान होता है वह प्रथम लिंग ज्ञान उनके मत में। उसके बाद वह व्यक्ति वन में जाता है, वहाँ उसे पर्वत पर धूम दिखता है, ये द्वितीय लिंग ज्ञान है। और उसके बाद यह पर्वत वन्नी व्याप्य धूमवान ज्ञान होता है, इसमें भी धूम विषय है। तो पहले महानस में धूम, उसके बाद पर्वत में धूम, तीसरे पर्वत वन्नी व्याप्य धूमवान, ये भी धूम यहाँ विषय हुआ। इसलिए तीनों में धूम धूम धूम, इसलिए वो कहते हैं लिंग जो है धूम वही अनुमिति है, उसी से फिर परामर्श होता है। यह तृतीय लिंग ज्ञान है और वही परामर्श कहलाता है। इसके अनंतर अग्रिम क्षण में ही पर्वत वन्यमान ये अनुमिति होती है। इसलिए यह तृतीय लिंग परामर्श वन्य व्याप्य तो व्याप्ति रूप धर्म से पर्वतनिष्ठ धूम ज्ञान, ज्ञान किसका हुआ है? धूम का ही। लेकिन कैसा धूम है वो? जो वन्य व्याप्य पर्वत पे है, वन्य व्याप्य पर्वत वहाँ धूम है। पर्वतनिष्ठ धूम ज्ञान ही अनुमिति का कारण है, यह मानना होगा। इनके मत में जो असाधारण कारण हो वही कारण है, ऐसा कारण का लक्षण में मध्य में व्यापार नहीं मानते। तात्पर्य यह है कि प्रथमतः पर्वत धूमवान है यह ज्ञान हुआ, अनंतर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि भी रहती है, अर्थात धूम वन्य व्याप्य है। इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण होता है। तदनंतर व्याप्ति विशिष्ट धूम पर्वत पर है, इस प्रकार तृतीय ज्ञान होता है, यही लिंग परामर्श है। तदनंतर उत्तर क्षण में ही अनुमिति होती है, इसलिए वह तृतीय लिंग परामर्श ही अनुमितिकरण अनुमान है, ऐसा मानते हैं। परंतु नैयायिकों का यह सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि पक्ष धर्मता ज्ञान पर्वत धूमवान है, इस प्रकार पक्ष पर हेतु का ज्ञान से महानस में गृहीत व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध होता है। ये देखो, ये हमारा सिद्धांत अभी शुरू किया है इन्होंने। महानस में गृहीत व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध मतलब जागृत होता है। तदनंतर व्याप्ति का स्मरण होते ही वन्य की अनुमिति होती है। जब व्याप्ति का स्मरण होता है फिर वन्य की अनुमिति होती है। परंतु लिंग ज्ञान या पक्ष धर्मता ज्ञान होकर भी यदि व्याप्ति का स्मरण न हुआ, लिंग ज्ञान अगर आपको हो गया या पक्ष धर्मता का ज्ञान हो गया, लेकिन व्याप्ति का स्मरण अगर नहीं होता तो अनुमिति नहीं होती। इस अन्वय व्यतिरेक से संस्कार उद्बुद्ध होने पर व्याप्ति स्मरण यदि हुआ तो अनुमिति होती है। इस अन्वय और संस्कार उद्बुद्ध के अभाव में अनुमिति नहीं होती। ये व्यतिरेक, इस अन्वय व्यतिरेक से अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान ही कारण है, परामर्श अनुमिति में कारण नहीं है। व्याप्ति ज्ञान ही कारण है, परामर्श कारण नहीं है अनुमिति में, यह सिद्ध होता है। क्योंकि परामर्श सत्वे अनुमिति ही, परामर्श अभावे अनुमिति अभाव है। परामर्श होने पर ही अनुमिति होती है और उसके न होने पर नहीं होती, ऐसा अन्वय व्यतिरेक आप नहीं दिखा सकते। इसमें पहले तो थोड़ा ये संस्कार उद्बुद्ध और व्याप्ति स्मरण, इसको थोड़ा आप
ये तो दृष्टांत है, उसको थोड़ा यहाँ वहाँ घटाओ पहले। जैसे आपको पता है कि स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न को हम क्यों मिथ्या मानते हैं? क्योंकि स्वप्न दृश्य है, ठीक है। स्वप्न के पदार्थ दृश्य होने से स्वप्न मिथ्या है। तो वहाँ आपको व्याप्ति मिलती है कि जो जो दृश्य है वो सब मिथ्या है। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। जिस अधिकरण में दृश्यत्व भास रहा है उस अधिकरण में ही मिथ्यात्व भी रहेगा। ये हमारी व्याप्ति है। अब जब हम जागृत काल में पदार्थ को देखते हैं तो दृश्यत्व वहाँ है कि नहीं है? दृश्यत्व है, लेकिन वहाँ आपको जो पहले व्याप्ति हुई है कि जिस अधिकरण में दृश्यत्व रहता है उसी अधिकरण में मिथ्यात्व रहता है, वो व्याप्ति, उसके संस्कार जो बने हैं वो उद्बुद्ध हुए जब आप दृश्य वस्तु देखते हो। तो अगर उनका उद्बोधन नहीं होता तो अनुमान नहीं लगता वहाँ, तो अनुमिति प्रमाण वहाँ नहीं चल रहा है। उसका कारण ये है कि आपके पास व्याप्ति का संस्कार होने पर भी संस्कार का जब तक उद्बोधन नहीं होता तब तक व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। चाहे वहाँ लिंग ज्ञान भले हो। देखो, जैसे लिंग तो धूम है, तो धूम देखने मात्र से आपको ज्ञान नहीं होगा जब तक संस्कार का उद्बोधन न हो। और समझो एक बार आपको संस्कार हुआ है लेकिन संस्कार उद्बोधन नहीं हो रहा है, और कोई और दूसरी व्यक्ति है जो बार बार उसको वो संस्कार याद होते हैं कि जहाँ जहाँ दृश्यत्व है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है, जहाँ जहाँ दृश्यत्व है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है। तो अगर उनके वो संस्कार दृढ़ हो गए हैं तो जैसे ही वो दृश्यत्व देखेंगे उनके वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो जब तक संस्कार जागृत नहीं होते अनुमान का ज्ञान नहीं होगा। तो ये सभी जगह घटेगा कि आपके पास संस्कार तो है लेकिन वो संस्कार अगर जागृत नहीं हो रहे हैं तो ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वेदांत का कहना ये है कि आप, अध्ययन का भी वही है। जैसे आपने समझो पहले कोई परिभाषा याद कर ली, आत्मा की परिभाषा क्या है? श्लोक बताओ। हाँ, आत्मेति कीर्त्यते। तो ये संस्कार हैं। अब वो संस्कार का उद्बोधन अगर हो रहा है तो आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा फिर से। तो चाहे वो संस्कार ऐसे के ऐसे हो या संस्कार से फिर और कोई दूसरा ज्ञान व्याप्ति अगर निकालने हो तो व्याप्ति के जो संस्कार बने हुए हैं उसको अगर आप बार बार दोहराते हो तो अनुमिति बनेगी। संस्कार का उद्बोधन ही अगर नहीं होगा तो व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा, लिंग होने के बावजूद भी। ये हमारा कहना है। तो अभी इधर आगे देखो। इसलिए परामर्श को अनुमिति का कारण नहीं माना। ऐसी स्थिति में उस कारण असाधारण कारण स्वरूप कहना, उसे कारण या असाधारण कारण स्वरूप कहना कैसे संभव है? कारण शब्द सामान्य कारण का वाचक है। कारण शब्द सामान्य कारण का वाचक है, लेकिन हमको कैसा चाहिए? असाधारण। तो और उनमें से जो असाधारण हो उसी को कर्ण संज्ञा मिलेगी। जैसे
घड़ा घटा घट बनाने में घड़े को बनाने में आपको चाक चाहिए, दंड चाहिए, कुलाल चाहिए, सब चाहिए, लेकिन मिट्टी वहाँ असाधारण कारण है, क्योंकि बाकी सब कलाप होने पर भी अगर मिट्टी नहीं है तो नहीं होगा, तो इसलिए मिट्टी को वहाँ असाधारण कारण बताते हैं। अर्थात कारणत्व व्यापक करणत्व की अपेक्षा अधिक देश में रहने वाला धर्म है, और करणत्व उसका व्याप्य कारणत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाला धर्म है, और व्यापक नहीं होता वहाँ व्याप्य भी नहीं होता। अर्थात परामर्श जब अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं तब वह कारण ही नहीं, तब वह कारण नहीं, ये पृथक कहना आवश्यक नहीं है। जो कारण है तो समझो 5 चीज़ें कारण हो सकती हैं, ये हमने पिछली बार आपको थोड़ा बता दिया था। अगर 5 चीज़ें कारण हैं तो 5 में से एक होगी असाधारण कारण, ठीक है। तो जो असाधारण कारण है उसको संज्ञा दी जाएगी कारण। 5 चीज़ें हैं कारण, उसमें एक हो गई असाधारण कारण, उसको संज्ञा मिलेगी कारण, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ कारण ही नहीं है तो कारण हो सकती है? देखो, इसको ठीक से सुनो, सरल है, बिल्कुल सरल है। जैसे घट बनाने के लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए, कुलाल, चक्र, दंड और राशव, राशव मतलब गधा, और मिट्टी, क्योंकि मिट्टी लाने के लिए तो गधा चाहिए कि नहीं। हाँ, तो ये 5 चीज़ें हो गई कारण। इसमें से असाधारण कारण क्या होगा? मिट्टी। तो जो ये 5 में नहीं है वो असाधारण कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो अगर कारण ही नहीं है तो असाधारण कारण कैसे होगा? असाधारण तो उसका विशेषण है। जैसे अगर वो उत्पल ही नहीं है तो नील उत्पल कैसे होगा? चाहे श्वेत उत्पल हो, चाहे नील उत्पल हो, चाहे रक्त उत्पल हो, पहले तो उसको उत्पल होना पड़ेगा, फिर उसमें विशेषण लगेगा। तो यहाँ कहते हैं कि परामर्श जो है वो अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं है, इसलिए वो असाधारण कारण भी नहीं है। ये बता दिया। और कारण जो होता है वो व्यापक होता है और करण होगा वो व्याप्य होगा। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ जहाँ करणत्व है वहाँ वहाँ कारणत्व होगा। जहाँ जहाँ करणत्व है वहाँ वहाँ कारणत्व होगा, लेकिन जहाँ जहाँ कारणत्व है वहाँ कारणत्व नहीं हो जरूरी नहीं है कि हो। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, लेकिन जहाँ वन्नी है वहाँ धूम है, ये जरूरी है नहीं है। वैसे जिस प्रकार लिंग परामर्श अनुमिति के प्रति कारण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञायमान लिंग, ज्ञात होने वाला लिंग हेतु भी अनुमिति के प्रति कारण नहीं हो सकता। अर्थात मूलस्थ तृतीय लिंग परामर्श शब्द ज्ञायमान लिंग का उपलक्षक है। ज्ञायमान लिंग मतलब जो ज्ञात हो रहा है, धूम, ऐसा वो भी अनुमिति के प्रति कारण नहीं हो सकता, जिसको तृतीय लिंग परामर्श बताया गया था। ज्ञान में विषय होने वाला लिंग ही अनुमिति के प्रति कारण है, ऐसा मानने पर, ज्ञान में विषय होने वाला लिंग ही अनुमिति के प्राण, मतलब ये पूर्व पक्ष है, वो ऐसा मानता है। ऐसा मानोगे तो क्या होगा? ऐसा मानने पर पर्वतो वन्यमान भविष्य धूमात, पर्वत वन्यमान है क्योंकि उस पर अग्रिम क्षण में ही धूम उत्पन्न होगा,
आदि स्थलों में सबको जो अनुमिति होती है वह नहीं होगी, क्योंकि उस समय वहाँ लिंग नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर उसके कारणत्व का व्यभिचार होता है, अतः उसमें करणत्व है ही नहीं। किस में? लिंग परामर्श में। लिंग से जो परामर्श होगा तो ज्ञान में विषय होने वाला लिंग ही अगर अनुमिति के प्रति करण है, ऐसा मानोगे तो ऐसा मानने पर क्या होगा कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत में वन्नी है क्योंकि वहाँ अगले क्षण में धूम उत्पन्न होगी। पर्वत वन्यमान है क्योंकि उस पर अग्रिम क्षण में ही धूम उत्पन्न होगा। आदि स्थलों में सबको जो अनुमिति होती है वह नहीं होगी, क्योंकि उस समय वहाँ धूम है नहीं, लिंग तो है नहीं अभी। तो पर्वत में वन्नी होने पर भी जब तक वहाँ धूम नहीं है, आप कहोगे कि पर्वतो वन्यमान, ये हम नहीं कह सकते। इनकी आपत्ति देखो क्या है। अगर आपने धूम को ही कारण मान लिया, असाधारण कारण, तो लिंग से ही आप परामर्श करोगे। अगर आपने लिंग धूम को ही असाधारण कारण मान लिया है तो हाँ, अगर धूम को आपने असाधारण कारण माना है समझो, तो क्या होगा कि जब तक वहाँ धूम नहीं है तब तक वन्य होने पर भी आप पर्वतो वन्यमान ये नहीं कहोगे, क्योंकि अभी तक आपको धूम नहीं मिली है। तो जब धूम शुरू होगी फिर आप कहोगे कि पर्वतो वन्यमान। क्योंकि उस समय वहाँ लिंग नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसके कारणत्व का व्यभिचार होता है, अतः उसमें करणत्व है ही नहीं। अतः प्राचीन नैयायिकों का यह मत ठीक नहीं है, इसलिए व्याप्ति ज्ञान ही कारण है। ये हमारा कहना है, व्याप्ति ज्ञान कारण है। आपके कथन अनुसार व्याप्ति ज्ञान ही संस्कार द्वारा अनुमिति का कारण मान लिया जाए तो अनुमिति को संस्कार जन्य मानना होगा। व्याप्ति ज्ञान ही संस्कार द्वारा अनुमिति का कारण मान लिया जाए तो अनुमिति को संस्कारजन्य मानना होगा। क्यों? क्योंकि व्याप्ति ज्ञान संस्कार से होता है। आपको पहले धूम वन्य के व्याप्ति मिली है, फिर जब आप पर्वत में धूम देखते हो तो संस्कार से आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अनुमिति फिर संस्कारजन्य माननी होगी, अनुमिति को संस्कारजन्य मानना होगा। और अगर उसको संस्कारजन्य मानेंगे तो क्या होगा, और संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति रूप होने से अनुमिति को भी स्मृति कहना होगा। तो आपका अनुमान प्रमाण जो है उससे जो ज्ञान होता है वो स्मरण हो गया, क्योंकि आपको व्याप्ति ज्ञान का स्मरण चाहिए, तो ये भी स्मरण ही है। तो अभी उसका निराकरण करते हैं। न च संस्कारजन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्व आपत्तिः स्मृति प्रागभावस्य संस्कारमात्रजन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया संस्कारध्वंस साधारण संस्कारजन्यत्वस्य तत्प्रयोजकत्वात्। इसमें जो 3 नंबर टिप्पणी है वो आप लगा दो। 3 नंबर टिप्पणी है जन्यत्वस्य, वो वहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब स्मृति प्राग भाव जन्यत्वस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा। ये सिद्धांती क्या कहते हैं कि अनुमान जो है वो स्मृति नहीं है। न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्व आपत्ति ही। अनुमिति जो है वो स्मृति नहीं है, उसमें स्मृतित्व की आपत्ति नहीं होगी। क्यों?
वो पूर्व पक्षी कहता है कि होनी चाहिए, क्योंकि वो भी संस्कारजन्य है। तो जो जो संस्कारजन्य है उसको हम स्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर भी अनुमिति जो है वो संस्कारजन्य होने से उसको भी स्मृति कहना होगा। तो कहा कि नहीं, स्मृति प्राग अभाव जन्यत्वस्य, प्राग भाव जन्य जो है, प्राग भाव जन्यत्वस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा, संस्कार मात्र जन्य जो है, संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तत्प्रयोजकत्वात्। इसका विवरण आगे करेंगे। कहने का आशय ये है कि स्मृति जो है वो संस्कारजन्य है, लेकिन वो संस्कार मात्रजन्य है। अनुमिति संस्कार मात्रजन्य नहीं है। संस्कार के साथ, मतलब संस्कार के उद्बोधन के साथ, संस्कार के उद्बोधन के लिए आपको कुछ निमित्त चाहिए, प्रयोजक। उसके बिना संस्कार का उद्बोधन नहीं होगा। जैसे जब तक आप धूम नहीं देखते और अगर कमरे में ऐसे ही बैठकर धूम के बारे में सोच रहे हो या धूम वन्य की व्याप्ति के बारे में सोच लिया, तो वो तो स्मृति हो गई। लेकिन जब आपने पर्वत में धूम देखा और आपको वो संस्कार का उद्बोधन हो गया, वो स्मृति हुई, तो तब वो स्मृति नहीं कहलाएगी। तब वहाँ आपको अनुमिति हो रही है पर्वत के बारे में। मतलब केवल कोई स्मरण, संस्कार का स्मरण हुआ ऐसा नहीं है वहाँ, तो उसका प्रयोजक अलग है। अभी देखो, वैसे ही बिंदु सरल है, लेकिन इस व्याख्या में, टीका में बहुत सारा कुछ दिया है और अभी हम पहले से ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। अनुमिति को व्याप्ति ज्ञान संस्कार जन्य मान लिया जाए तो उस अनुमिति को स्मृति कहना होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। क्योंकि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यह स्मृति का लक्षण अनुमिति पर घटित होता है, परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति प्रागभाव जन्यत्व या केवल संस्कार जन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक कारण माना गया है। अनुमिति को व्याप्ति ज्ञान संस्कारजन्य मान लिया जाए तो उस अनुमिति को स्मृति कहना होगा, क्योंकि संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यह स्मृति का लक्षण अनुमिति पर घटित होता है, परंतु यह कहना ठीक नहीं है। हाँ, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति प्राग अभाव जन्यत्व या केवल संस्कार जन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक कारण माना गया है। इस कारण संस्कार ध्वंस और स्मृति दोनों को साधारण ऐसा संस्कार जन्यत्व रूप प्रयोजक स्मृति का नहीं माना जा सकता। अभी देखो, यहाँ विवरण करते हैं, ठीक है, कि संस्कार ध्वंस और स्मृति ये दोनों संस्कार जन्यत्व है, तो दोनों को, संस्कार ध्वंस को भी स्मृति नहीं मान सकते। प्रथमतः महानस में व्याप्ति ज्ञान होने पर उसका अंतःकरण पर सूक्ष्म संस्कार होता है। प्रथमतः महानस में व्याप्ति ज्ञान होने पर उसका अंतःकरण पर सूक्ष्म संस्कार होता है। वही संस्कार पर्वत पर धूम के देखने पर उद्बुद्ध होता है।
वही संस्कार पर्वत पर धूम के देखने पर उद्बुद्ध होता है, तद अनंतर व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान होता है, ततः पश्चात अनुमिति होती है। यह क्रम है, यह क्रम दिखा दिया कि अंतःकरण पर सूक्ष्म संस्कार हुआ पहले व्याप्ति से, फिर पहले संस्कार उद्बुद्ध हुआ, फिर तदनंतर व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान होता है, तत्पश्चात अनुमिति होती है। यह क्रम है। इस क्रम को देखने से स्पष्ट होता है कि व्याप्ति ज्ञान से संस्कार और संस्कार से अनुमिति होती है, अर्थात अनुमिति में संस्कार कारण है, परंतु संस्कार को अनुमिति में कारण कहने पर संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, यह स्मृति का लक्षण अनुमिति में घटित हो जाने से अनुमिति को भी स्मृति ज्ञान कहना होगा, परंतु यह अभीष्ट नहीं है, क्योंकि स्मृति अनुभव रूप नहीं है। न्याय दर्शन में इस स्मृति को अनुभव नहीं मानते। न्याय दर्शन का विभाग वो कैसे करते हैं, स्मृति अलग है और ज्ञान अलग है, ठीक है। फिर ज्ञान में वो दो विभाग करते हैं, अयथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। फिर यथार्थ ज्ञान को वो कहते हैं प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को कहते हैं भ्रम। हाँ, परंतु यह अभीष्ट नहीं है, क्योंकि स्मृति अनुभव रूप नहीं है, किंतु अनुमिति अनुभव रूप है। और मैंने कल वन्य का अनुमान किया था, ऐसी अनुमिति की स्मृति अनुभव सिद्ध है, मतलब अनुमिति की स्मृति हो सकती है। इसलिए व्याप्ति ज्ञान कारण है और संस्कार अवान्तर व्यापार है, ऐसा आप भी नहीं कह सकते। मतलब हमारा कहना है कि संस्कार उद्बोधन जो है वो मुख्य है और वही व्याप्ति है। वो अगर कहना चाहते हैं कि नहीं व्याप्ति ज्ञान कारण है और अवान्तर व्यापार संस्कार, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, आपके पक्ष में दोष है। संस्कार जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं, यह स्मृति का लक्षण गृहीत कर वादी ने यह शंका की थी, परंतु संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति यह स्मृति का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह स्मृति और संस्कार ध्वंस दोनों के लिए साधारण है। ये ध्वंस वाला हिस्सा आपने देख लिया है पहले, जैसे घट ध्वंस के प्रति घट कारण है, इसी प्रकार स्मृति ध्वंस के प्रति स्मृति कारण है। तो स्मृति और संस्कार ध्वंस दोनों के प्रति दोनों संस्कार जन्य है। संस्कार ध्वंस संस्कार जन्य है और स्मृति भी संस्कार जन्य है, अर्थात वह लक्षण वहाँ अतिव्यापी दोष होगा, अर्थात वह लक्षण केवल स्मृति में ही घटित न होकर संस्कार ध्वंस में भी घटित होता है। कारण संस्कार नाश भी संस्कार जन्य ही होता है। संस्कार वहाँ संस्कार ही यदि नहीं होगा तो नाश किसका होगा? अभी वो सामान्य परिभाषा बताते हैं, देखो। ध्वंस प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम, किसी भी ध्वंस के प्रति उसका जो प्रतियोगी है वो उसका कारण होगा, तो ठीक है, ध्वंस में प्रतियोगी कारण होता है, यह नियम है। अर्थात अतिव्याप्ति दोष से दूषित होने के कारण संस्कारजन्यत्व, यह नियम संस्कारजन्यत्व यह स्मृति का निर्दुष्ट लक्षण नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि संस्कारजन्यत्व स्मृति का प्रयोजक नहीं है। इसीलिए अनुमिति में संस्कारजन्यत्व होने पर भी संस्कारजन्यत्व अनुमान में होने पर भी स्मृतित्व वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि संस्कारजन्यत्व यह स्मृति का लक्षण ही नहीं है। तो पूछते हैं कि अगर संस्कारजन्यत्व स्मृति में प्रयोजक नहीं है तो स्मृति में क्या प्रयोजक है? तो बोले स्मृति प्राग भावजन्यत्व
या संस्कार मात्र जन्यत्व को स्मृति का प्रयोजक समझना चाहिए। वो जो प्राग अभाव जन्यत्व है उसके ऊपर आपत्ति आएगी, पहले उसको बताते हैं। प्राग अभाव का अर्थ है कार्य की उत्पत्ति से पूर्व स्थित कार्य का अभाव। जिसका प्राग अभाव रहता है उसी की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रत्येक कार्य में उसका प्राग अभाव कारण होता है। यह नियम है। इस नियम के अनुसार स्मृति के प्रति भी उसका प्राग अभाव कारण है ही। इस कारण स्मृति प्राग अभाव जन्यत्व को ही स्मृति का प्रयोजक मानना पड़ता है। स्मृति प्राग अभाव जन्यत्व रूप स्मृति लक्षण मानने पर संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी, फिर संस्कार ध्वंस वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि संस्कार ध्वंस स्मृति प्राग अभाव जन्य नहीं है परंतु संस्कार जन्य है। देखो, स्मृति प्राग अभाव जन्यत्वम स्मृतित्वम अगर आप कहते हो तो वहाँ ध्वंस नहीं आता है, क्योंकि वो स्मृति प्राग अभाव जन्य वो लक्षण बैठ जाएगा, वो तो ठीक है। क्योंकि संस्कार ध्वंस स्मृति प्राग अभाव जन्य नहीं है परंतु अपितु संस्कार जन्य है, इसलिए स्मृति प्राग अभाव जन्यत्व ही स्मृतित्व में प्रयोजक है। अब वादी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कार्य के प्रति यदि उसका प्राग अभाव कारण होगा, घट के प्रति क्या कारण है, बोले घट का प्राग अभाव, ये भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे समझो आप कहते हो कि घट के प्रति मिट्टी कारण है, ठीक है, तो मिट्टी है, कुलाल है, दंड चक्र ये सब है। तो समझो आपने एक घट बनाया, फिर तुरंत वो घट फिर से क्यों नहीं बन सकता? अगर आपने, क्योंकि हम अगर मानते हैं कि अगर वहाँ मिट्टी है, कुलाल है तो घट बनना चाहिए, तो अगर मिट्टी भी है, कुलाल भी है, दंड चक्र सब कारण वहाँ मौजूद हैं, तो वही घट फिर से क्यों नहीं बन रहा? जो बना हुआ है वो घट फिर से क्यों नहीं बनता है? उसमें क्या कारण दोगे आप? हाँ, नहीं, वो जड़ है, लेकिन फिर से कुलाल उसी घट को क्यों नहीं बना सकता? तो आप कहोगे वो घट तो बना हुआ है, उसको फिर से कैसे बनाएगा? जो बनी हुई चीज़ है उसको आप फिर से क्यों नहीं बना सकते? तो उसके लिए देखो, न्याय वालों ने क्या कहा कि जिसका प्राग अभाव हो उसी को बना सकते हो, जिसका प्राग अभाव नहीं है उसको आप नहीं बना सकते। तो जो पहले नहीं है उसको आप बना सकते हो, जो पहले से है उसको आप नहीं बना सकते। तो प्राग अभावत्व अगर है तब वहाँ जन्यत्व होगा। इसलिए देखो क्या कहा, तत्त प्राग अभाव जन्यत्व वो सबके प्रति कारण हो जाएगा। जैसे एक कपड़ा है, वो कपड़ा बना हुआ है, ठीक है, उसका कारण है। तो अब आप अगर कहते हो कि फिर से वही कपड़ा बनाओ, तो बोले फिर से वही कपड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि ये बना हुआ है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाड़ के इसको जला दो, फिर दूसरा कपड़ा बना सकते हो। मतलब क्या हो गया कि जो दूसरा कपड़ा बनेगा उसका प्राग अभाव है, इसलिए वो दूसरा बन सकता है। जिसका प्राग अभाव नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। समझ में आया? तो सबके प्रति कोई भी चीज़ बनने के लिए हम कहते हैं कि कारण चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है? अगर हम कहते हैं कि सबके प्रति कोई ना कोई कारण चाहिए, ठीक है, तो सबके प्रति एक साधारण कारण क्या होगा? उनका प्राग अभाव, कि जिसका प्राग अभाव होगा वही बनेगा। तो प्रत्येक कार्य का तत्त प्राग अभाव जन्यत्व यही लक्षण हो जाएगा।
फिर किसी भी कार्य के प्रति दूसरा प्रयोजक मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कि गो का लक्षण क्या है, बोले गो प्राग भाव जन्यत्व गोत्व, घट प्राग भाव जन्यत्व घटत्व। तो प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न जो लक्षण किए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में स्मृति प्राग भाव जन्यत्व को स्मृति का प्रयोजक कैसे माना जा सकता है? सिवाय स्मृति लक्षण स्मृति घटित होने से आत्माश्रय दोष भी होगा। स्मृति लक्षण, आप कहोगे कि स्मृति का लक्षण क्या है? जो स्मृति प्रागभाव जन्यत्व है, तो स्मृति के लक्षण में ही आपको स्मृति शब्द लगाना पड़ेगा। तो स्मृति ज्ञान के बिना आपको स्मृति का लक्षण पता नहीं चलेगा, और बिना स्मृति के लक्षण के स्मृति का ज्ञान नहीं होगा। तो ये दोष हो गया। और यहाँ दोष क्या है? आत्माश्रय, क्योंकि आपको उसी चीज़ का ज्ञान चाहिए जिसका आपको लक्षण बनाना है। तो ये आत्माश्रय दोष बताते हैं यहाँ। तो इसका समाधान देते हैं अभी। वादी का उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो क्या करें? बोले इस अरुचि के कारण ही संस्कार मात्र जन्यत्व, देखो संस्कार जन्यत्व नहीं, संस्कार मात्र जन्यत्व वा, ये दूसरा स्मृति प्रयोजक बताया गया है। इस पक्ष में कोई दोष नहीं आने पाता। यद्यपि संस्कार ध्वंस संस्कार जन्य है, तथापि संस्कार मात्र जन्य केवल संस्कार जन्य नहीं है। संस्कार का जो ध्वंस है वो संस्कार के प्रति कारण है, संसार जन्य के प्रति कारण है, लेकिन संस्कार मात्र जन्य नहीं है। वो संस्कार ध्वंस के लिए संस्कार तो चाहिए, लेकिन और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि संस्कार ध्वंस के प्रति चिरतर कालीन उद्बोध अभाव, चिरकाल तक संस्कार का उद्बोध न होना, ये भी कारण है। जैसे कुछ ग्रंथ अध्ययन किया तो लंबे समय तक अगर उनके संस्कार जागृत नहीं हुए तो फिर संस्कार ध्वंस हो गए। तो संस्कार जो तो थे ही नहीं वो तो ध्वंस कहाँ होंगे, लेकिन जो हैं और अगर उनका उद्बोधन नहीं हो रहा है तो ध्वंस हो जाएगा। परंतु स्मृति को संस्कार के सिवाय किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं होती। अनुमिति लिंग ज्ञानादि असाधारण कारण जन्य है, अर्थात संस्कार मात्र जन्य नहीं है। अनुमिति जो है वो संस्कार मात्र जन्य नहीं है। संस्कार जन्य तो है लेकिन संस्कार मात्र जन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ लिंग ज्ञान इत्यादि दूसरे कारण भी आवश्यक हैं, इसलिए उससे स्मृतित्व प्राप्त नहीं होता। इसलिए अनुमिति को हम स्मृति नहीं कह सकते। संस्कार मात्र जन्यत्व का अर्थ है कि संस्कार से जो अन्य उससे जन्य न होकर केवल संस्कार जन्य। संस्कार मात्र का अर्थ है केवल संस्कार, लेकिन दूसरी कोई, यहाँ तो संस्कार के साथ साथ आपको दूसरा ज्ञान भी आवश्यक है। अनुमिति संस्कार जन्य होने पर भी संस्कार से भिन्न जो व्याप्ति ज्ञान है उससे भी वह उत्पन्न होती है। इसलिए अनुमिति को स्मृति नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। अब और एक शंका उठाते हैं। अनुमिति में स्मृति व्याप्ति न होने पर भी आपके पक्ष में अन्योन्य दोष तो आते ही हैं। अन्य दोष लिखा है, पता नहीं अन्योन्य होना चाहिए, क्योंकि जब व्याप्ति स्मरण से अनुमिति होती है तब संस्कार स्मृति को उत्पन्न कर नष्ट हो जाते हैं। व्याप्ति स्मरण से अनुमिति होती है तब संस्कार स्मृति को उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते, परंतु ऐसे स्थल में अनुमिति का होना तो अनुभव सिद्ध है, किंतु आपके कथनानुसार संस्कार तो वहाँ है नहीं। इस कारण संस्कार जन्यत्व व्यभिचरित होता है। अब ये जो शंका है, शंका क्या है कि अनुमान में स्मृतित्व आपत्ति न होने पर भी, स्मृतित्व आपत्ति अगर नहीं भी हो फिर भी आपके पक्ष में अन्य दोष आते हैं। अन्य मतलब अन्य दूसरे अलग दोष हैं। क्यों? क्योंकि जब व्याप्ति स्मरण से अनुमिति होती है
व्याप्ति स्मरण से जब अनुमान करते हैं तब संस्कार स्मृति को उत्पन्न कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु ऐसे स्थल में अनुमिति का होना तो अनुभव सिद्ध है। किंतु आपके कथनानुसार संस्कार व्यापार तो वहाँ है नहीं, इस कारण संस्कार जन्यत्व ये भी व्यभिचारी दोष है। मतलब आपने कहा कि व्याप्ति ज्ञान जो है वहाँ संस्कार जन्यत्व, तो कहते हैं कि संस्कार जन्यत्व हमेशा हो वो जरूरी नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। अभी उसका उत्तर अगले कल देखेंगे हम, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।